नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और एक बार फिर से वक्त चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे गुलशन यादव की संपत्ति कुर्क की जाएगी। जसपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव, जिनकी काली कमाई से अर्जित अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी और इस संबंध में डीएम शिव सहाय अवस्थी ने चल अचल अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 7 करोड़ से अधिक अवैध संपत्ति कुर्क करने का डीएम ने आदेश दिया है। गुलशन यादव को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि लीडर गुलशन यादव पर संगीन मामले में 53 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कार्यवाहक जिलाध्यक्ष डीएम की कुर्की के आदेश से सियासी पारा गर्म हो गया है। जिस कार्रवाई के बाद बताया जा रहा है कि गुलशन यादव सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में माफिया गुलशन यादव, जिसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक अधिनियम के लगभग 53 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत 7,15,00,000 की संपत्ति, चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में परिवार के 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि खेत के मामले को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है और 4 लोग घायल हुए हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम को भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है और इसके साथ ही एसपी की घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। यह पूरी घटना कुड़फतेगढ़ थाना क्षेत्र के भीकमपुर गांव की बताई जा रही है। आज सुबह थाना कुड़फतेगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम भीकमपुर में सुभाष यादव एवं साप सिंह यादव, जो कि एक ही परिवारी हैं, दोनों के मध्य चक्रोड़ को लेकर विवाद हुआ एवं मारपीट की घटना कारित हुई, जिसमें मौके पर ही घायल साहब सिंह यादव की मृत्यु कारित हुई। साथ ही 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है। शीघ्र ही तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही प्रकरण में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज सुबह थाना पीलीभीत में सीएमओ के आदेश पर झोला छाप डॉक्टर की दुकान सीज कर दी गई, लेकिन दूसरे दिन सीज दुकान के ताले की सील तोड़कर संचालित कर दी गई। अब मामले में सीएचसी अधीक्षक ने जांच कराकर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। दरअसल मामला थाना बिलसंडा के गोहनिया गांव का है, जहां पर बिलसंडा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आलमगीर का कहना है कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की गई थी कि झोला छाप डॉक्टर सोनल गोहनिया गांव में बगैर डिग्री रजिस्ट्रेशन के दुकान संचालित कर रहा है और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। वहीं शिकायतकर्ता ने आरोप यह भी लगाया है कि कई बार शिकायत करने पर भी कोई झोला छाप डॉक्टर सोनल पर कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर पीलीभीत के सीएमओ आलोक कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 25 अप्रैल को कथित झोला छाप डॉक्टर की दुकान को सीज कर दिया था। मगर ताज्जुब की बात यह है कि कार्रवाई के दूसरे दिन ही दुकान में लगे ताले की सील तोड़कर दुकान संचालित कर दी गई। वहीं डॉक्टर आलमगीर का कहना है कि मामले में जांच कराकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो अभी सेमो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था? नहीं, अभी नहीं करा, शायद करवा लेंगे। तो आपको नहीं मालूम था कि ये गैर कानूनी होता बगैर रजिस्ट्रेशन के या बगैर डिग्री के डॉक्टरी करना? जी, कानून बगैर कानून तो होता है, पर बात जो है कि यहाँ तो सभी बगैर कानूनी काम कर रहे हैं फिलहाल तो। क्या और लोग भी हैं? काफ़ी लोग हैं यहाँ, उन पर कार्रवाई नहीं करी जा रही? उन पर कभी कार्रवाई नहीं, मेरे पे बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है। तो कौन कौन टीम में आया था? कितने लोग आए थे सील करने? 2 लोग आए थे, अधीक्षक साहब थे, भूपेंद्र सदी थे। तो अभी सेमो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था? नहीं, अभी नहीं। महोबा में 2 युवकों ने 13 वर्षीय किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म को घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। जो रास्ते से जा रही किशोरी को पकड़कर ले गए और फिर सामूहिक दुष्कर्म कर डाला। वहीं पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर नामजद दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि
अजनर थाना क्षेत्र के एक गांव में घटना हुई है, जहां एक 13 वर्षीय छात्रा के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया है। वह कक्षा 8 की छात्रा बीती देर शाम खेत से लौट रही थी। इस दौरान प्रिंस राजपूत और प्रमोद अनुरागी नाम के 2 युवकों ने उसे शमशान घाट के पास पकड़ लिया। दोनों उसे सुनसान इलाके में ले गए। वहां दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। रात 10 बजे तक जब बेटी घर नहीं पहुंची तो पिता उसकी तलाश में निकले, जहां किसी तरह घर पहुंचने पर पीड़िता ने परिवार को आप बीती बताई। वहीं आरोपियों ने उसे धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो उसके पिता और भाई की हत्या कर देंगे। पीड़िता और उसके पिता ने बताया कि दबंग आरोपी मामले को दबाने के लिए धमकी और राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। हम वहाँ से आ रहे थे, हमने देखा नहीं है कोई हमारे पीछे, तो एक ने हमारा मुँह दबा, एक ने आंखें मीची है और दोनों ले गए हमारे संग गलत एहसान किया है। पुलिस कह रही है तुम क्या करने चाहते हो? तो हमको केस लगवाना है। मेरी बेटी आ रही थी, हाथ से आ रही थी गांव। इन लोगों ने से मेरी बेटी के समय गलत रात में 7 बजे गलत काम किया। थाना अजनर क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हम वहाँ से आ रहे थे, हमने देखा नहीं है कोई हमारे पीछे। अब लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब वक्फ कानून के विरोध में ब्लैकआउट कर मौन प्रदर्शन। जब विरोध में आज 15 मिनट बिजली बंद रखने की अपील की गई, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है अपील, जो आज रात 9 से 9:15 बजे तक बिजली बंद करने की अपील की गई है, जिसमें घर, कारखाने व कार्यालय में होगा ब्लैकआउट का मौन प्रदर्शन। जब विरोध का 7 जुलाई तक चलेगा अभियान और दिल्ली में होगा इसका समापन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब वक्फ कानून के विरोध में ब्लैकआउट कर मौन प्रदर्शन किया जाएगा। जब विरोध में आज 15 मिनट बिजली बंद रखने की अपील की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है अपील, जो आज रात 9 से 9:15 बजे तक बिजली बंद करने की अपील की गई है, जिसमें घर, कारखाने व कार्यालय में होगा ब्लैकआउट का मौन प्रदर्शन और विरोध का 7 जुलाई तक चलेगा ये अभियान, जो दिल्ली में होगा इसका समापन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। और राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो 30 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। जब पूर्वी यूपी के जिलों में जारी किया गया है अलर्ट, जो 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। जहां सक्रिय हो रहा है एक और विक्षोभ, जहां 2 से 4 मई तक होगा प्रभाव, जब मौसम विभाग ने दी है इसकी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है, जहां 30 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। जहां पूर्वी यूपी के जिलों में जारी किया गया है अलर्ट, जो 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। वहां सक्रिय हो रहा है एक और विक्षोभ, जहां 2 से 4 मई तक रहेगा प्रभाव और इसके संबंध में मौसम विभाग ने दी है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है। अब वृंदावन से इस वक्त की सबसे पावन और मनमोहक तस्वीर सामने आई है, जो अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ठाकुर बाके बिहारी जी के दुर्लभ चरण दर्शन आज श्रद्धालु के लिए खोले गए हैं, जिसे देखने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां हर साल सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं और इसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। मंदिर परिसर में जय श्री राधे और बाके बिहारी लाल की जय के जयकारों से गूंज उठा है और इस अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और साथ ही मेडिकल टीमों को भी सक्रिय रखा गया है। एक
में बाकी बिहारी में अक्षय तृतीया जी के दर्शन होते हैं, तो वो दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड है और फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी है। व्यवस्था यहाँ के जो भी लोग संभालते हैं मंदिर को, उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है और अपने आराध्य जी के हम दर्शन पाके बहुत। प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था है? हाँ जी, प्रशासन की तरफ से किस तरीके प्रशासन की तरफ से बहुत 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 अच्छी व्यवस्था की हुई है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पूरी फैसिलिटीज है। कूलिंग भी है यहाँ पे, कूलर वगैरह की भी सुविधा करके, पानी की भी सुविधा करके, हर तरीके की सुविधा करके। जय बिहार जी महाराज की। आज आका जी हमारे मंदिर में हमारे बिहार जी महाराज को साल में 2 दिन केवल कृष्ण का रूप दिया जाता है। आज बिहार जी महाराज को चरण दर्शन होते हैं। बिहार जी महाराज के शरीर में चंदन का लेप होता है, सोने चांदी की पायल पहनते हैं और शीतल पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इसका महत्व है, आज के दिन बद्रीनाथ केदारनाथ के पट खुलते हैं तो ठाकुर जी का दर्शन करके बद्रीनाथ केदारनाथ का पुण्य पाया जाता है। अक्षय तृतीया को लेकर यहाँ बाकी बिहारी जी मंदिर पर लाखों श्रद्धालु का आगमन हो रहा है और इसके लिए बृहद यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा। इसमें पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टरों में विभाजित कर ड्यूटियाँ लगाई गई है। ट्रैफिक के लिए एक प्लान तैयार किया गया है जिसमें पार्किंग एरिया, होल्डिंग एरिया और डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, जिसको प्रचारित प्रसारित भी किया गया था। यहाँ पे LIU को भी सक्रिय किया गया है और निरंतर हमारी टीमें ड्यूटी रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज का त्यौहार। देखिए, आज अक्षय तृतीया है, उसकी हमारी तरफ से आप सभी को और पूरे ब्रजवासी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज माना जाता है कि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन साल में एक बार होते हैं, तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि लाखों लाख के श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। व्यवस्था की गई है, चाहे वो साफ सफाई की हो, मेडिकल की हो, खोया पाया केंद्र की हो, क्यू सिस्टम की हो और जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। पूरा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए तो बहुत अच्छे से दर्शन करें और यहाँ से एक सुखद याद लेकर के अपने घर वापस जाएं। एक साल में बाकी बिहारी जी में अक्षय तृतीया जी के दर्शन होते हैं। बस्ती MP MLA कोर्ट ने 2003 के MLC चुनाव में मारपीट मामले में पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्र्यंबकम पाठक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह, अशोक सिंह और इरफान को 3 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह की पत्नी कांचना सिंह और सपा से MLC की प्रत्याशी थी और बीजेपी से मनीष जायसवाल MLC के प्रत्याशी थे। जब चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल चुनाव जीते थे और 3 दिसंबर 2003 को मतगणना के दौरान सपा प्रत्याशी कांचना सिंह और उनके समर्थकों ने तत्कालीन DM अनिल कुमार द्वितीय पर चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए मतगणना स्थल पर DM से अभद्रता का आरोप लगाया था, जिस मामले में प्रशासन ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई लेकर कोर्ट में लगातार चल रही थी। जब लोअर कोर्ट में गवाही पूरी होने के बाद 6 आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। वह सजा के खिलाफ सभी मुलजिम MP MLA कोर्ट गए, जहां पर कोर्ट ने लोअर कोर्ट की 3 साल की सजा को बरकरार रखा और सभी आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सभी मुलजिमों को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद इनको जेल भेज दिया है। पीलीभीत जिले में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां दरअसल जंगली सुअर मारने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने 1 दर्जन लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह पिछले कई दिनों से सक्रिय था और जंगली जानवरों का शिकार करता था। पुलिस 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है और यह पूरा मामला पीलीभीत के बीसलपुर के बैंड रेंज के बिहारी कुमरिखा के पास का बताया जा रहा है। ASP शंभल श्रीचंद ने बताया कि थाना कुड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत एक गांव में एक ही परिवार के 2 लोगों के बीच चक्रोड को लेकर विवाद हुआ, जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई और मौके पर पुलिस मौजूद है। वहीं घटना में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। खबर पीलीभीत से है, जहां कार्ड धारकों को
दिया जाने वाला चावल पे जांच में फेल पाया गया है, जहां एफसीआई पर सवाल उठे हैं, जहां कोटेदारों पर एफआईआर होगी। दरअसल पीलीभीत में कोटेदारों के द्वारा राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा चावल खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में फेल हो गया है। वहीं चावल की सप्लाई एफसीआई द्वारा की जाती है, जहां अब एफसीआई पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अब एडीएम न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले वर्ष एक कोटेदार के दुकान से चावल का सैंपल भरा था, जो अब हाल ही में जांच रिपोर्ट आई है कि उस चावल में सब स्टैंडर्ड पाया गया है, यानी कि चावल की क्वालिटी अपरिपक्व है, जहां पर पोषण की कमी पाई गई है। जो चावल लैब में फेल हुआ है और वह एफसीआई से आया था और पीलीभीत की शिवरात्रि इंडस्ट्री राइस मिल ने धान कूट कर चावल बनाया था। लैब में चावल फेल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटेदार एफसीआई एवं राइस इंडस्ट्री को नोटिस दिया है। खाद्य सुरक्षा के प्रभारी वीवी तोवर ने बताया कि अब सभी पर अपर जिलाधिकारी कोर्ट पे मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें कुछ समय पहले एक कोटेदार जो है उनके फूड का जो उसका अनाज का जो सैंपल लिया गया था और उसको जब लैब में भेजा गया टेस्ट करने के लिए, तो वो बिलो स्टैंडर्ड पाया गया। तो उसकी रिपोर्ट बना के जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के एडीएम वित्त एवं राजस्व कोर्ट में भेज दिया गया है और वहां पे इस संबंध में मुकदमा चलेगा। इसमें कुछ समय पहले एक कोटेदार जो है उनके फूड का जो उसका अनाज का जो सैंपल लिया गया था और उसको जब लैब में भेजा गया टेस्ट करने के लिए, तो वो बिलो स्टैंडर्ड पाया गया। तो उसकी रिपोर्ट बना के जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के एडीएम वित्त एवं राजस्व। महोबा जिले में पुलिस ने बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल धोखाधड़ी व टप्पेबाजी रोकने को लेकर महोबा पुलिस सतर्क है, जिसको लेकर बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। वहीं इसको लेकर पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया गया है, जहां पुलिस बैंक सुरक्षा को लेकर सक्रिय बनी हुई है और संदिग्धों की चेकिंग कर जनता को जागरूक कर रही है। अब खबर चित्रकूट से है, जहां रेलवे ट्रैक किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला है। जब महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दरअसल खबर चित्रकूट जिले से है, जहां मानिकपुर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मानिकपुर आउटर के पोल नंबर 1262-22 के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना बुधवार सुबह तब सामने आई जब रेलवे के लोगों ने ट्रैक के पास एक शव पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही मानिकपुर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और फील्ड यूनिट की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं घटनास्थल को घेराबंदी कर फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव की हालत देखकर लग रहा है कि यह घटना ट्रेन से कट कर हुई है। हालांकि अब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि हादसा है, आत्महत्या है या फिर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है और आसपास के थानों को जानकारी दी गई है और लापता लोगों की सूची से मिलान किया जा रहा है। घटनास्थल के पास कोई भी पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले हैं। मेरठ में नई नवेली दुल्हन को मौलाना पति की दाढ़ी पसंद नहीं आई। लगातार पति पर दाढ़ी काटने का दबाव बनाया गया, लेकिन मौलाना ने साफ इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर लगातार विवाद होने लगा और आखिरकार पत्नी अपने देवर के साथ फरार हो गई। परिवार की बदनामी ना हो इसलिए मौलाना ने काफी समय तक रिश्तेदारों की मदद से पत्नी और अपने भाई की खोजबीन की, लेकिन नहीं बनी। आखिरकार थक हार कर मौलाना ने पुलिस की मदद ली और तहरीर दी है। पत्नी और अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए दोनों की बरामदगी की मांग की है। मेलिसाड़ी गेट के उज्जवल गार्डन निवासी मौलाना का निकाह करीब 7 माह पूर्व इंचौली निवासी युवती के साथ हुआ था, जहां युवती इंटर तक पढ़ी हुई है। इसके बाद कॉलेज भी जा रही थी, जहां शादी के बाद पत्नी लगातार मौलाना पर दाढ़ी काटने के लिए दबाव बना रही थी। पत्नी ने मौलाना से कहा था कि उसे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं हैं। वहीं परिजनों ने दबाव बनाकर शादी कराए और साथ रहना है तो दाढ़ी हटानी पड़ेगी।
मौलाना ने दाढ़ी काटने से मना कर दिया और पत्नी के परिजनों से शिकायत कर दी और इसके बाद कुछ समय तक मामला शांत रहा, लेकिन पत्नी ने कुछ समय बाद दोबारा से दाढ़ी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया और इस दौरान मौलाना की पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने देवर से हो गया, जहां पर 2 माह पूर्व मौलाना की पत्नी अपने देवर के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। जाते समय मौलाना की पत्नी कुछ नकदी और जेवरात भी साथ ले गई। महोबा न्यायालय परिसर में पुलिस व एंटी सेबोटाज टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे परिसर पूरी तरीके से सुरक्षित पाया गया। यह सघन चेकिंग अभियान न्यायालय परिसर में संदिग्ध वस्तु भी चलाया गया, जिसमें कोई भी संदिग्ध सामान या व्यक्ति नहीं मिला। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले में भाजपाइयों ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूका है और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। भाजपाइयों ने यह पुतला काला आम चौराहे पर फूका है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि बाबा साहेब के फोटो पर आधा हिस्सा अखिलेश यादव का जोड़ने पर भाजपाइयों में गुस्सा फूटा है। अब खबर हमीरपुर से है, जहां क्लासरूम में सोते हुए अध्यापक का एक वीडियो हुआ है वायरल, जहां मेज पर सर रख कर सोते हुए दिखाई दे रहा है अध्यापक। छात्रों ने अध्यापक का वीडियो बनाकर वायरल किया है। दरअसल हमीरपुर जिले के क्लासरूम में सोते हुए अध्यापक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अध्यापक मेज पर सर रख कर सोते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं छात्रों ने अध्यापक का वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है और यह पूरा मामला सुमेरपुर विकासखंड में राजकीय इंटर कॉलेज टेड़ा का बताया जा रहा है। अब खबर लखनऊ से है, जब यूपी रोडवेज की बसों में सफर करना हुआ है महंगा, जब परिवहन निगम ने वातानुकूलित बसों का बढ़ाया है किराया। बसों के किराए में 10% की हुई है बढ़ोतरी और ये बढ़ी हुई दरें 1 मई से होंगी लागू। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें, जहां लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां यूपी रोडवेज की बसों में सफर करना हुआ है महंगा, जब परिवहन निगम ने वातानुकूलित बसों का बढ़ाया है किराया। जब बसों के किराए में 10% की हुई है बढ़ोतरी और यह बढ़ी हुई दरें 1 मई से होंगी लागू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है। पूरे देश में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश व्याप्त है और इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है, जहां सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया और पाकिस्तान का वीजा भी रद्द कर दिया गया है और इसके साथ साथ राजधानी में मंत्री और डिफेंस अधिकारियों के बीच आगे की कार्रवाई को लेकर गहन मंथन भी चला है, ताकि पाकिस्तान को इस हमले के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर बीएसएफ के जवानों के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके साथ साथ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस घटना को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक बैठक चली। इस बैठक में दोनों ने सुरक्षा हालात पर चर्चा की और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने पर विचार किया है। वहीं बीएसएफ के डीजी दलित सिंह चौधरी भी गृह मंत्रालय पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने के लिए आयोजित की गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को लेकर अब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो
तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र में आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि समारोह में जवानों ने शहीदों की वीरता और बलिदान को सम्मानित किया। बता दें कि यह समारोह भारतीय सुरक्षा बलों की एकजुटता और देश के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने साहस और बलिदान के जरिए यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे एक गंभीर घटना करार दिया है। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इस वाक्य का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। घटना हुई है, कोई सामान्य घटना नहीं है और आज इस परिवार को हम मिलकर आए हैं। एक 32 साल के नौजवान को उन्होंने खोया है और ये जो पूरा वाकया हुआ है इसका तो मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम आतंकी घटना नहीं है। जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है वो मंसूबे बिल्कुल स्पष्ट हैं और इस मसले को आगे कैसे ले जाना है और इसमें क्या कार्रवाई करनी है, इस पर हम लोगों ने, जो हम कांग्रेस पार्टी के हैं, बाकी सब लोग हैं, हम सब ने बड़ा स्पष्ट कहा है। वर्किंग कमेटी में हम लोगों ने इसको रखा था कि भारत सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ जितना भी वो चाहें अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सही रूप में जवाब देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। पूरे देश में इस बात पर सबकी एक राय है। तो वहीं अभिनेता मकरंद देशपांडे ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नागरिकों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है और शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनके इस प्रदर्शन में कई अन्य कलाकार और नागरिक भी शामिल हुए हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकजुट हुए। आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देशवासियों को भरोसा दिलाया कि वे व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखें। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के इनपुट के आधार पर जो भी फैसले लिए जाएंगे उनकी सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत भर में आतंकवाद के खिलाफ गहरी नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों, नेताओं और नागरिकों ने एकजुट होकर इस जघन्य हमले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। केंद्र सरकार ने अपनी सुरक्षा रणनीतियों को और मजबूत करने का वादा किया है और इस हमले के दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प भी लिया है। जम्मू कश्मीर के उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।